आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन। राज्य में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल सहित अनेक नेताओं ने व्यक्त की गहरी संवेदना। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही 5 अगस्त तक टली। झारखंड सरकार ने घोषित किया 3 दिवसीय राजकीय शोक, सभी कार्यक्रम रहेंगे रद्द। सावन की अंतिम सोमवारी पर राज्य के सभी शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रियता से मेले में दिखी बेहतर व्यवस्था। और मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी। किसानों को खेतों में न जाने की दी गई सलाह। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी है। दिशोम गुरु के निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति बताया और कहा कि उन्होंने आदिवासी पहचान और झारखंड राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका जन कल्याण के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शिबू सोरेन को जमीनी स्तर का ऐसा नेता बताया जिन्होंने जनजातीय समुदाय, गरीब और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जनजातीय अस्मिता और अधिकार के सशक्त स्वर थे। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बेहद ही दुखद और चिंतादायक। राज्य का एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया। हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इधर पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन आदिवासी और दलितों के अधिकार की लड़ाई में समर्पित किया। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि वे झारखंड के अभिभावक और आदिवासी समाज की पहचान थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन आदिवासी और दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई में समर्पित किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से उपराजधानी दुमका में शोक की लहर है। उनके निधन की सूचना मिलते ही लोग खिजूरिया स्थित उनके आवास पर पहुंचने लगे हैं, जहां सन्नाटा पसरा है और पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया है। शिबू सोरेन 8 बार दुमका से सांसद रहे और 1 बार विधायक भी निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा की कार्यवाही सांसद शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि स्वरूप दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सदस्यों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि श्री सोरेन ने जीवन भर वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम किया। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। उप सभापति ने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद सदन में दिवंगत नेता के सम्मान में मौन रखा गया। दिशोम गुरु के सम्मान में झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का स्वर्गवास केवल झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए क्षति है।
आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत दुख और शोक का दिन है। हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है। झारखंड के महान नेता, समाज के मार्गदर्शक और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद देशम गुरुवीर शिबू सोरेन जी आज प्रातः दिनांक 4 अगस्त 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनका जाना न केवल झारखंड की नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपूरणीय क्षति है। झारखंड सरकार ने देशम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे और शोक की अवधि तक राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। वहीं 4 और 5 अगस्त को सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। श्रावणी मेला अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज आखिरी सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ बाबा के शिवालयों में उमड़ पड़ी है। दुमका के बैद्यनाथ धाम में सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोला गया। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा शिविरों की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। प्रशासन तथा स्वयंसेवी संगठन कार्य में जुटे हैं। तीर्थ पुरोहित दयानंद पंडा ने कहा कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण किसी को परेशानी नहीं हुई। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ के हमारे कलेक्टर, हमारे ITO साहब बहुत अच्छा व्यवस्था रखे हैं। यात्रियों का पेयजल का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, यात्रियों का रहने का व्यवस्था सब जाकर के यहाँ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मजिस्ट्रेट प्रणय प्रियबंद ने कहा कि मेले में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। इधर कोडरमा में झरनाकुंड से ध्वजाधारी धाम तक हजारों शिव भक्तों ने भव्य कांवर पदयात्रा निकाली। यह आयोजन श्री राम संकीर्तन मंडल द्वारा लगातार 26 वर्षों से कराया जा रहा है। एक शिव भक्त ने कहा कि 777 सीढ़ियां चढ़ते हुए ध्वजाधारी पहाड़ पर भगवान शिव का जलाभिषेक से मनोकामना पूरी होती है। यहाँ से हम लोग पवित्र जल उठा के पूजा करके, झरनाकुंड की पूजा करके, और हम लोग यहाँ पे 18 किलोमीटर चल के और कोडरमा पहाड़ जो ध्वजाधारी पहाड़ है 777 सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग पूजा करके पुण्य का भागी बनते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे आस्था बढ़ते जा रही है। सावन की अंतिम सोमवारी पर खूंटी स्थित बाबा अमरेश्वर धाम में सांसद कालीचरण मुंडा सहित कई लोग दर्शन के लिए पहुंचे। साहेबगंज में तालझारी के मोती झरना, मोतीनाथ और बरहेट के शिवगादी मिनी बाबा धाम में भी आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस को लेकर गुमला जिला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर 7 दिवसीय कैलेंडर जारी किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान दिवस को लेकर गुमला जिला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर 7 दिवसीय कैलेंडर जारी किया गया है। स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य जिले के प्रत्येक शिशु को एक स्वस्थ और सुरक्षित प्रारंभ भी देना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आज सेंसेक्स 275 अंक बढ़कर 80,875 और निफ्टी 103 अंक चढ़कर 24,669 पर पहुंचा। सराफा बाजार में रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,300 रूपये और चांदी की कीमत 1,17,000 रूपये प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन। राज्य में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल सहित अनेक नेताओं ने व्यक्त की गहरी संवेदना। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही 5 अगस्त तक टली।
झारखंड सरकार ने घोषित किया 3 दिवसीय राजकीय शोक, सभी कार्यक्रम रहेंगे रद्द। सावन के अंतिम सोमवारी पर राज्य के सभी शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रियता से मेले में दिखी बेहतर व्यवस्था। और मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।